देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है, गिवन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 4n माइनस एन स्क्वायर। हम लिखता है ऑलरेडी, हम ये समझा चुका तुम लोग को स्टार्टिंग में सम जब करवा रहा था, तो सेम क्वेश्चन ही आने वाला है। 11 नंबर क्या बोला है, गिवन एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। बोल रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, देयरफॉर ए इक्वल टू, याद है हम बताया था S1 इक्वल टू A1 होता है, बताया था ना हम, है ना। हाँ तो A इक्वल टू S1 विच मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 3। फिर बोला व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, S2 निकालने दिया। S2 क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर विच मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। फिर पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2, अगर तुम लोग को याद है A2 था S2 माइनस S1 विच मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। फिर पूछ रहा है S3 निकालो, तो S3 क्या होगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 12 माइनस 9 विच इज 3। अब पूछ रहा व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो A3 क्या होगा, S3 माइनस S2 मतलब 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। चेक करो, ये समझा हम क्या किया, ये वही फॉर्मूला जो हम लिखाया था, एक बार देख लो। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़े। हाँ तो A3 मिल गया हम लोग को, एक सेकंड उतार लो कोई बात नहीं। हो गया। अब क्या बोला, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, यही बोला है। तो बताओ 10th टर्म कैसे निकालेगा, T10 क्या होगा, S10 माइनस, आई मीन सॉरी A10 क्या होगा, S10 माइनस S9, हाँ या ना। तो पहले क्या निकालेगा हम, S9 निकालेगा और S10 निकालेगा। S9 मतलब 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, S10 मतलब 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, कितना होगा बताओ, कितना होगा, बताओ कितना आएगा। -45 नहीं होता, -45 -60, तो -60 माइनस ऑफ माइनस प्लस 45 इक्वल टू -15, कोई डाउट। अब फिर nth टर्म बोला, तो nth टर्म के लिए हम लोग वही कर लेते हैं, ये भी कर सकता है तुम, an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, बहुत लंबा पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, देयरफॉर D इक्वल टू A2 माइनस A1, कितना आया चेक करो, -2 आएगा, 1 माइनस 3 -2, सो देयरफॉर an क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D, 3 प्लस n माइनस 1 -2, तो 5 माइनस 2n, चेक करो तुम लोग, देखना कैलकुलेशन करके, हम पे मत छोड़ना पूरा, -2 को मल्टीप्लाई करो और देखो क्या होगा, क्या हम सही आया है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में नहीं देगा, ये बस इसी मेथड को बताने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, और ये मेथड ऑलरेडी हम तुमको बता चुका है स्टार्टिंग में। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद है क्या था, S2 माइनस 2S1, याद है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, SN गिवन है तो A1 इक्वल टू S1 एंड कॉमन डिफरेंस इज S2 माइनस 2S1, ये याद रखना है, MCQ में काम आएगा, ठीक है।
आगे बढ़े, उतार लिया ये, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाँ क्या भैया। बोला है, नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। चलो, द फर्स्ट 40 positive integers divisible by 6 are, बताओ। सिक्स आर क्या होगा, 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, बताओ तो लास्ट वाला क्या होगा, कौन बता सकता लास्ट वाला क्या होगा। 240, बिकॉज 40 है, 40 पॉजिटिव 640 जा 240, तो clearly it forms AP, clearly it forms AP with A equal to 6, D equal to 6। एक सेकंड रुको तुम लोग, हाँ, अब बोला सम निकालो, तब सम तो डायरेक्ट निकलेगा, बताओ। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, S40 इक्वल टू 40/2 6 प्लस 240। ऑब्वियसली हम कॉमन डिफरेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मेरे पास लास्ट टर्म है, सो 20 इंटू 246 जो आएगा वही आंसर है, चेक करो। और कोई डाउट है तो बोलो, सम में कोई डाउट है तो बोलो, और देखो आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। आना चाहिए 4920, चेक कर लो कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ। आगे बढ़े। नंबर 13 भी सेम है, क्या बोला 13 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। लिखो, द फर्स्ट 15 multiples of 8 are, क्या होगा, 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट, कितना तक जाएगा, 15 8 कितना होता है, 120 होता है ना, हाँ। बस हाँ भैया। खत्म। क्लियरली इट फॉर्म्स AP विथ A इक्वल टू 8 और D भी 8 होगा, सो देयरफॉर हम लोग को वही S15 निकालना है सम, तो Sn इक्वल टू n/2, मेरे पास लास्ट टर्म है तो A प्लस an, तो S15 इक्वल टू 15/2 8 plus 120, 15/2 into 128, 2 1 जा 264 जा, एंड 15 इंटू 64 देखो कितना होता है, वही आंसर है, 15 इंटू 64 जो है वही आंसर है, चेक कर लो। और देखो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट, नहीं। 960 आया, हाँ। बस सही आंसर है। 14 देखो, किसी का लिखना नहीं होता तो बोलना, हम रुक जाएगा। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, द ऑड नंबर्स बिटवीन बोला है 0 एंड 50 आर, क्या होगा, 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट,
लास्ट तक 49 तक आएगा, लास्ट खत्म। तो क्लियरली इट फॉर्म्स AP विथ A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू कितना होगा बताओ? 2। सो देयरफॉर SN इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे तुमको n पहले पता करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे n बोला है? तुमको पता है कितना ऑड नंबर है? नहीं 12 और 13 में हमको नंबर ऑफ, मैंने बोला था 15 मल्टीपल्स और 40 मल्टीपल्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता था, यहाँ नहीं मालूम। तो यहाँ हम लोग को पहले पकड़ना पड़ेगा लेट AN इक्वल टू 49। पर ऑब्वियस से बात है 50 नंबर में आधा ऑड होता है आधा इवन होता है, तो ये हमको पता है 25-25 होगा, तो ऑड भी 25 होना ही है, बट हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा। A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 49, 1 प्लस N माइनस 1 2 इक्वल टू 49, 1 इधर चला गया तो N माइनस 1 2 क्या होगा 48, 2 1 जा 2 24 जा, और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो N इक्वल टू 25, चेक करो। सो देयरफॉर SN इक्वल टू N बाई 2 A प्लस AN, तो S25 इक्वल टू 25 बाई 2, A कितना है 1 प्लस 49, 25 बाई 2 इंटू 50 इक्वल टू 625। अब मान लो ये MCQ में आता तो तुम लोग हम बताया हुआ है कि सम ऑफ ऑड नंबर इज n स्क्वायर, याद है? हाँ और लॉजिक से हमको पता चल गया 0 और 50 का भी तो 25 नंबर है, तो सम करेगा तो 25 स्क्वायर विच इज 625। तो MCQ में इतना लंबा सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ठीक है देख लो कोई डाउट 14 और उतार लो, यही आंसर है। अब आता वर्ड प्रॉब्लम, पर हाई चांस है ये केस स्टडीज में डालेगा। यहाँ से सारा केस स्टडीज का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चंस। ये उतार लो फिर जाता 15 नंबर। उतार लिया? हाँ देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। क्या था? पहला दिन में 200 रुपया पेनल्टी, दूसरा में 250, तीसरा में 300 एंड सो ऑन जा रहा है। और बोल ही दिया हर बार पेनल्टी 50 रुपया ज्यादा लग रहा है, तो सिंस एवरी टाइम 50 रुपया पेनल्टी ज्यादा लग रहा है तो वैसे बात है, क्या ये एपी फॉर्म करेगा? हाँ क्लियर? तो चलो सीधा लिखता है, सिंस द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। देखो हम लोग बहुत सारा लिखने का तरीका किया है, हम लोग ऐसे भी लिख सकता है पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर सेकंड डे, पेनल्टी फॉर थर्ड डे, और देख रहा है हर बार 50 ज्यादा हो रहा है, तो वैसे बात है ये एपी फॉर्म कर रहा है, वैसे भी लिख सकता है, पर हम डायरेक्ट लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, सिंस द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हमको बताना क्वेश्चन में आपका भाई स्टेटमेंट क्या है। नहीं लिखता हाँ हमको बताना क्या लिखा हुआ है बुक में। 15 लिखो, सिंस पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, क्या दिया? ईच सक्सीडिंग डे इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे, सो इट फॉर्म्स एपी, कोई डाउट? और इसको अंडरलाइन करना। सो देयरफॉर ए कितना है 200, डी कितना है 50, कोई डाउट? अब क्या बोला है, निकालने क्या दिया है? अगर वो 30 दिन तक डिले किया तो वो कितना पेनल्टी भरेगा। अब बताओ इसमें हम निकालेगा क्या, A30 निकालेगा या S30 निकालेगा? कुशल बताओ,
कुशल बताओ क्या निकालेगा। बोल रहा है कि 30 दिन के बाद 30 दिन डिले कर दिया तो वो कितना पेनल्टी भरेगा, तो क्या निकालेगा, A30 या S30? कुशल S30, बिकॉज 30 दिन तक हमको पूरा पेनल्टी भरना पड़ेगा, पहला दिन का, दूसरा दिन का, तीसरा दिन का, तो सारा पेनल्टी ऐड करेगा ना। मान लो पहला दिन 200 रुपये हुआ है, दूसरा दिन 250 हुआ है, तो हमको 450 पे करना पड़ेगा, फिर तीसरा दिन भी हो गया, चौथा दिन भी हो गया, तो सबको ऐड करके पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है S30 निकालेगा। कोई डाउट? सो देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस A प्लस n-1d, S30 को 30/2 ट्वाइस A मतलब 200 n-1 मतलब 29 इंटू 50। कैलकुलेशन करो कितना आता है, ये तो तुम लोग खुद से कर सकेगा, बताओ फटाफट करो, और कितना आता है बताओ। देखो 27,750 आएगा। सो देयरफॉर कंक्लूजन लिखना, पेनल्टी हर जगह लिखना रे, हम बहुत जगह का कंक्लूजन नहीं लिखा तो तुम लोग लिखना पेनल्टी फॉर 30 डेज, और वर्ड प्रॉब्लम में तो मैंडेटरी है, ₹27750। तो देखो कोई डाउट है क्या, हम कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप किया, वो तुम लोग खुद से करो। 30 और 2 कट जाएगा, 15 जा कर लेना, उतार लो, फिर आगे बढ़ता है। हो गया भैया। कोई डाउट? अब बताओ, कुशल बताना। हाँ, क्या बोला, सम ऑफ 700, इस बार सम दे दिया, बोला सम यानी कि S700 है, तो टोटल 700 रुपया इस्तेमाल करेगा लोगों में, बच्चा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सबको कैश प्राइस देने के लिए। अब बोल रहा है 7 पोजीशन है, नहीं 7, हाँ 7 कैश प्राइस है, यानी कि 7 स्टूडेंट है, तो सातों में बांटना है, हर एक प्राइस 20 रुपया कम है, तो ऑब्वियस बात है सिंस 20-20-20 घट रहा है, क्या ये AP फॉर्म करेगा? हाँ अब जब फर्स्ट, हमको तो पता नहीं क्या, मान लेता लेटर फर्स्ट प्राइस भी A, मतलब फर्स्ट टर्म भी A। अब बता सके कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें, क्या होगा कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, कौन बता सकेगा? 20 हर्ष, केसर, कृष्णा, 20 केसर, -20। -20, इस बार घट रहा है ना, कॉमन डिफरेंस क्या जो ऐड होते जा रहा है, पर यहाँ घट रहा है तो -20 नहीं आएगा। हर्ष हाँ समझ रहा है, कोई डाउट? क्लियर? एक बार रिपीट की। देखो हर बार 20 रुपया घट रहा है, मान लो पहले, मान लो फर्स्ट प्राइस 100 रुपया है, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, 20 रुपया कम, मतलब कितना होगा, अगर फर्स्ट 100 है 60। तो 20 रुपया कम 80, अब कॉमन डिफरेंस निकालो तो क्या होगा, 80 - 100 -20, तो ऑब्वियस सा बात है जब कोई AP घट रहा है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव में ही होता है। ठीक है, क्लियर? लिखो 16, बताओ क्या लिखेगा, पहले लिख देता है लेट फर्स्ट प्राइस भी है, क्योंकि मेंशन नहीं है ना, लेट फर्स्ट प्राइस भी आपका गाड़ी रुपीस A, since each price is ₹20 less than its preceding price, since each price is ₹20 less than its preceding price, so it forms AP। यहीं पे लिख देता विथ D इक्वल टू -20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, S700, S मतलब SN यानी कि S7, कोई डाउट? बिकॉज 7 प्राइस है, सम अगर 700 मतलब S7 ही 700 है, 7/2 ट्वाइस A प्लस 7 - 1 6
डी इक्वल टू 700। अब ब्रैकेट में फॉर्मूला तुम लिख देना, 7 1 जा 7, 700 जा। तुम ऑब्जर्व करेगा 2 कॉमन लेके भी कट रहा है, क्या बचेगा? a प्लस 3d इक्वल टू 100, हाँ या ना? अब d तुमको पता है, a प्लस 3 इंटू माइनस 20 इक्वल टू 100। तो तुम ऑब्जर्व करेगा a का वैल्यू आ रहा है 160, चेक करो। सो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ प्राइजेस आर, बताओ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस आर रुपीज 160, फिर 20 रुपया घटेगा तो रुपीज 180 घटेगा, सॉरी 140, फिर घटेगा तो रुपीज 120, फिर घटेगा रुपीज 100, फिर रुपीज 80, कितना हो गया? 2 2 4 5, रुपीज 60 एंड रुपीज 40। कोई डाउट? टोटल 7 प्राइजेस है, चेक कर लो, कोई डाउट? 20 घटता गया इसलिए। देख लो किसी को भी वर्ड प्रॉब्लम में डाउट है तो चेक कर लो। फर्स्ट प्राइस 160 है और सेवंथ प्राइस रुपीज 60 है, 40 है। अब केस स्टडीज में वही करेगा, फाइंड द फर्स्ट प्राइस, फाइंड द सेवंथ प्राइस, कैश प्राइस, और क्या। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़ सकता है? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ ये उतार लिया? हाँ नेक्स्ट नंबर क्या है? 17 देखो, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, वेरी गुड। It was decided that number of trees each section will plant will be the same as the class। मतलब क्लास 1 का स्टूडेंट 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 का स्टूडेंट 2 प्लांट लगाएगा, एंड क्लास 3 का स्टूडेंट 3 प्लांट। मतलब हर एक सेक्शन अपना क्लास नंबर का हिसाब से प्लांट लगाएगा। कोई डाउट? ठीक है, पर क्वेश्चन में सर क्या एक बोला? बार फिर से बोलिए ना। ओके, फिर से हम बोलता है। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ trees that each section of each, क्या बोल रहे हैं, it was decided that number of trees each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। for example class 1 का section A, तो section A class 1 है, मतलब 1 plant। class 2 का section A 2 plant। class 10 का section A 10 plant। कोई डाउट? तो वो जिस क्लास में है वो सेक्शन उतना ही प्लांट लगाएगा, समझ गया? हाँ बट क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अगर क्लास 1 में 3 सेक्शन है तो टोटल प्लांट कितना लगाएगा क्लास 1? 3 प्लांट। क्लास 2 में 3 सेक्शन है तो 3 2 जा 6 प्लांट। क्लास 10 में भी 3 सेक्शन है, अगर एक सेक्शन 10 प्लांट है तो 3 सेक्शन 30 प्लांट्स। कोई डाउट? क्लियर? चलो लिखता है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 17 नंबर ऑफ ट्रीज planted by class 1 3 into 1 3, class 2 3 into 2 6, डॉट, अच्छा क्लास 3 3 into 3 9, और टोटल क्लास 12 है ना, डॉट 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 क्लास 12
3 इंटू 12 इक्वल टू 36। कोई प्रॉब्लम? क्या ये एपी फॉलो कर रहा है? क्लियरली इट फॉलोज एपी विथ a equal to 3, d equal to 3 and l equal to 36। कोई प्रॉब्लम? लास्ट टर्म 12 है, 36 है। क्लियर? अब सम निकालने दिया। Sn क्या होता है? n/2 a प्लस a n, बट n यहाँ पे 12 है बिकॉज टोटल 12 क्लास है। सो S12 इक्वल टू 12/2 a मतलब 3 प्लस 36। देखो कितना आएगा, 6 इंटू 39। जितना आएगा वही आंसर है। और देखो कोई डाउट है क्या? देखो वर्ड प्रॉब्लम को खाली डिकोड करना है, उसके बाद नॉर्मल फॉर्मूला ही लग रहा है। खाली तुमको यही देखना है वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सम क्या है, जो भी है। तो 6 इंटू 39 होता है 234 अकॉर्डिंग टू आंसर की। चेक कर लो। कोई डाउट? समझाना क्या किया? नहीं ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, उतार लिया और बता दिया जे एपी फॉलो करता है। देख लो, n इक्वल टू 12 भी लिखना, हम मेंशन नहीं किया ना। n इक्वल टू 12 एंड l इक्वल टू 36। और कंक्लूजन निकला, देयरफॉर टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इज 234, या फिर स्टूडेंट्स प्लांटेड 234 ट्रीज, कैसे भी लिखो बट लिखना है कंक्लूजन। ठीक है? कोई डाउट? कंक्लूजन मत भूलना गलती से भी, हम पहले ही बोल रहे हैं। उतार लिया इसको। क्या हम आगे बढ़े? हाँ। कुशल? हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या बोला है, तुम लोगों को समझ में आता है क्या? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। ठीक है, हमें को साइड में लिख रहा है रफ में। हाँ, यहाँ देखो अच्छे से देखना। पहले सेंटर ए लिया, अच्छा रेडियस का क्या दिया 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे दिया हुआ है। पहले सेंटर ए लेता है और रेडियस 0.5 लो, बन गया सेमी सर्कल। कोई डाउट? नहीं पक्का? भैया एक बार फिर से समझा देना। नहीं, नॉर्मल है ना। स्टार्ट पॉइंट ए से स्टार्ट किया और एक सेमी सर्कल बना दिया हम, ठीक है। हाँ भैया। अब बोला सेंटर चेंज होगा ऑल्टरनेटिवली, पहले ये था, अब ए रहा ये पॉइंट बी, अब ये सेंटर होगा। अगर बी को सेंटर लेगा रेडियस कितना होना पड़ेगा 1। अगर ये 0.5 है तो ये पूरा का पूरा 1 होगा या नहीं होगा? तो इसका जो सेमी सर्कल बनेगा ये बनेगा। कोई डाउट? अब देखो वापिस से ए में शिफ्ट होगा और इस बार ये देखो ये 1.5 होने वाला है, तो इसका सेमी सर्कल ये होगा और ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। देखो स्पाइरल बन रहा है। पहले रेड कलर वाला सर्कल जिसका रेडियस 0.5 है, फिर ब्लैक कलर वाला सेमी सर्कल जिसका रेडियस 1 है, वापिस ए में शिफ्ट हो गया तो वापिस देखो 1.5 बन गया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 था रेडियस, तो 1 और 0.5 1.5 और ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स, यानी कि हम लोग को निकालना है S13। तो पहला सर्कल का लेंथ क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस, दूसरा सर्कल का लेंथ उसका सरकमफ्रेंस, तीसरा सर्कल का लेंथ उसका सरकमफ्रेंस। यानी कि देखो अगर हम R1 R2 R3 नाम देता है
R1 R2 R3, तो क्या होगा देखो, पहला सर्कल का पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस पाई R13, पाई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R13, और तुम ऑब्जर्व करेगा ये एपी फॉलो कर रहा है, हाँ या ना, देखो 0.51 1.52 कर रहा है, बस इसका सम निकाल दो आंसर आ जाएगा, कोई डाउट? नहीं। अब चलो लिखते हैं हम लोग, डायग्राम बनाना नहीं बनाना तुम्हारा चॉइस है, बना लो बेहतर होगा, पर मैंडेटरी नहीं है, चल जाएगा। सॉल्यूशन लिखो, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर ए एट ए, ब्रैकेट में लिख देना एट ए, ब्रैकेट में लिखना R1 कितना दिया हुआ है 0.5। वेट हम ऐसे इतना डिटेल क्यों जा रहा है, R1 R2 R3 बाद में आएगा ना। एक काम करता है, वेट, let the radius of each consecutive semicircles be R1 R2 R3 dot 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 respectively, कोई डाउट? So therefore R1 equal to 0.5 centimeter, R2 equal to 1 centimeter, R3 equal to 1.5 centimeter, and so on। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इक्वल टू क्या बनेगा, पाई R1, क्या हम फॉर्मूला सही लिखा है? क्योंकि टोटल सर्कल का 2 पाई R होता है, तो सेमी सर्कल का पाई R होगा, तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस डॉट डॉट पाई R13, बिकॉज 13 तक बोला है, पाई कॉमन ले लो, क्या बनेगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R13, कोई प्रॉब्लम? अब लो क्लियरली R1 R2 R3 dot 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 R13 forms AP with A equal to 0.5, D equal to 0.5 and N equal to 13, कोई प्रॉब्लम? Therefore S13 equal to नहीं। 13 by 2 twice A plus N minus 1 D। अब एक को तुम 0.5 लेके करना चाहता है या एक को तुम हाफ लेके करना चाहता है, कैलकुलेशन तुम्हारा चॉइस है, करो। 2 इंटू हाफ, इसको हम लोग ए प्लस ए एन नहीं कर सकते क्या? AN तुमको पता है क्या? A13 पता है, R13 पता है तुमको? निकालना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली AP तो यूज करना ही पड़ेगा R13 निकालने के लिए, तो क्यों करें जब डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा N का वैल्यू क्या है, 13 माइनस 1 12, 2 1 जा 2 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 1 प्लस 6 7, कोई प्रॉब्लम? कितना आएगा बताओ, फ्रैक्शन में रखो, एक बार काटना नहीं है, फ्रैक्शन में रखो, या फिर ऐसे रहने दो, चलो इसको ऐसे रहने दो। सो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इक्वल टू पाई इंटू, ऑब्वियसली ये होने वाला है 13 by 2 इंटू 7, बिकॉज वही था ना ऊपर, कोई प्रॉब्लम?
यहाँ इसको ऐसे लिख देता है पाई इंटू S13, तो पाई इंटू 13/2 इंटू 7। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7 अनलेस क्वेश्चन में बोल दिया हो बाय 13/2 इंटू 7, 7 7 कट गया, 2 1 जा 2 11 जा। अब 11 इंटू 13 जो आएगा वही आंसर है, इसलिए हम ऊपर में मल्टीप्लाई करने नहीं दिया। पता ही है पाई के साथ कटेगा। 143 सेंटीमीटर। अब इसमें कंक्लूजन का जरूरत नहीं है बिकॉज हम लिखा ही वैसे है। चेक कर लो कोई डाउट लिखने का तरीका एंड कैलकुलेशन एंड समझने का जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है और अच्छा केस स्टडीज का क्वेश्चन है, ये लिख लिया। आगे बढ़े। हाँ 19 देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर सम करेगा। अच्छा डायग्राम बनाया हुआ था इसमें, वही L1 L2 L3। हाँ देखो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब टोटल लॉग कितना है, टोटल लॉग कितना है 200 है ना। तो सम कितना दे दिया है 200। अब पहला रो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, उसके बाद 17 होगा और कंटिन्यू होते जाएगा। बताओ क्या ये एपी फॉलो कर रहा है। हाँ अब पूछ रहे इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग प्लेस, मतलब नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, जैसे कितना बनाना पड़ेगा जो 200 लॉग्स हो जाए। तो मतलब एस एन इक्वल टू 200 है और हमको एन फाइंड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब एकदम फाइनल रो यानी कि एन, हमको ए एन में निकालने दिया, यानी कि पहले एन निकालना है फिर ए एन निकालना है। अब समझ गया गिवन क्या क्या है, क्लियर। एक सेकेंड ना, ठीक है चलो कंटिन्यू करता है। तब लिखता है, तो यहाँ पे भी वैसे तो बोला नहीं है जे हर एक में एक एक है, तो हमको लिखना पड़ेगा जे बॉटम रो में 20 लॉग्स है, उसके बाद 19 है, फिर 18 है। चलो लिखता है, द लिस्ट ऑफ नंबर लॉग्स। कहाँ गया क्वेश्चन, लिखो नंबर 20 है ना या 19 है। द लिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स रो वाइज आर क्या है 20 19 18 डॉट डॉट डॉट। तो ऑब्वियस बात है क्लियरली इट फॉर्म्स AP with A इक्वल टू 20 एंड D इक्वल टू क्या है -1, हाँ या ना। 19 - 20 -1 होता है, कोई प्रॉब्लम। लेट SN इक्वल टू 200, वही तो बोला है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना है। तो n/2 ट्वाइस A प्लस n - 1D इक्वल टू 200। ऑब्वियस बात है क्वाड्रिक बनेगा ये, ट्वाइस A मतलब 2 × 20, n - 1D, D का जगह -1 इक्वल टू 200।
n by 2, 220 जा 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। अब हमको पता है ये 2 कटने वाला नहीं है, तो हम उधर उधर ले जाएगा। तो n 41 माइनस n इक्वल टू 400, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब n स्क्वायर को पॉजिटिव बना देगा तो सबको लेफ्ट साइड ले जाएगा, मतलब n स्क्वायर पॉजिटिव 41n नेगेटिव इक्वल टू 400। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, प्लस 400 इक्वल 0, प्लस 400 इक्वल 0। अब बताओ मिडिल टर्म क्या करेगा? मिडिल टर्म बताओ क्या करेगा? क्या आएगा मिडिल टर्म? करो, 400 होता 20 इंटू 20, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, एंड 25 प्लस 16 41, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। ठीक है, तो फैक्टराइज करेगा, बनेगा n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। सबको मेरा वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ। तो इधर n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25। तुमको याद होगा हम लोग डबल आंसर वाला एक्सप्लेनेशन किया था, हाँ या ना? है ना? हाँ तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है, बट हम लोग को मालूम है सिंस ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो एक ना एक समय 0 को क्रॉस करेगा। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा A16 का वैल्यू पॉजिटिव आता है नंबर ऑफ लॉग्स में, तो A25 को नेगेटिव में आना ही पड़ेगा, तब जाके ये दोनों सेम होता है। तो मतलब 16 और 25 में से कोई एक पॉसिबल नहीं है, एंड ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 25 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, निकाल के दिखा देगा हम लोग। देखो, हमको बाय ऑब्जर्वेशन पता चला 25 पॉसिबल नहीं, इसलिए पहले ही निकालेगा। देयरफॉर A25 इक्वल टू A प्लस 24D 20 प्लस 20 माइनस 24 होगा, बिकॉज D का वैल्यू -1 है, इक्वल टू -4। एंड नंबर ऑफ लॉग्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। कोई डाउट? सो देयरफॉर n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ रोज 16। सेकंड पार्ट में पूछा ये बॉटम में कितना, टॉप में कितना है, तो लिखो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू A16 इक्वल टू A प्लस 15D 20 माइनस 15, बिकॉज D का वैल्यू -1 है, विच इज 5। तो चेक कर लो, आंसर आ गया 5। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? कैसे निकाला? कोई प्रॉब्लम? उतार लो फटाफट। देखो नंबर 20 क्या बोला है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिख रहा होगा, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, ये 5 मीटर है, क्या बोला है, और बाकी सारा पोटैटो 3-3 मीटर का दूरी पे रखा हुआ है, 3-3-3 मीटर का। ठीक है, क्या बोला है, अब खुशल को आलू चोरी करने का बहुत शौक है, वो यहाँ खड़ा हुआ, वो गया पहला पोटैटो पिक किया और लौट के आके यहाँ रख दिया। बता सकेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो गया फर्स्ट पोटैटो को पिक किया और लाके वापस बकेट में ड्रॉप कर दिया, रख दिया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ? 10 मीटर 10 मीटर, बिकॉज 5 जाने का और 5 आने का। कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
हाँ भैया। फिर अब वापस जाएगा सेकंड पोटैटो उठाने। अब बताओ सेकंड पोटैटो उठाने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? गया, सेकंड वाला उठाया और लौट के आया। खुशल बताओ कितना डिस्टेंस होगा टोटल? उतने ही कितना? 10 शायद से। कैसे 10? थोड़ा पिक्चर को देखो ना फिर बोलो, डायरेक्ट क्यों अंधाधुन कर रहा है? 10 मीटर तो फर्स्ट पोटैटो का था ना। ये 5 और 3 और 3 है, ये इन सबको प्लस करके होगा ना? हाँ, 3 और 3 नहीं। अब तो सेकंड पोटैटो के 22 लिए होगा। 5 और 3 8 हुआ। हाँ तो जाने का 8 आने का 8 16 नहीं होगा? फिर हाँ थर्ड हाँ पोटैटो के लिए, हाँ। थर्ड पोटैटो यहाँ है तो 5 + 3 + 3 और आने का भी 5 + 3 + 3 वैसे ऐड होते जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। नहीं वैसे नहीं लिखते, क्या लिखेगा? कहाँ गया? नंबर 20 देखो। ट्रेवल्ड टू पिक, कैसे लिखे? थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकता है? रुको, ऐसे लिखे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपिटिटर या गर्ल जो भी बोला होगा टू पिक द पोटैटो एंड टू ड्रॉप इट टू बकेट। ठीक है, बकेट इज द फर्स्ट पोटैटो। इसका डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 5 10 मीटर। सेकंड पोटैटो बताओ कितना होगा? 5 + 3 और इसको ट्वाइस करेगा ना, बिकॉज 2 बार होगा। 16 मीटर। कोई प्रॉब्लम? थर्ड पोटैटो कितना होगा? ट्वाइस 5 + 3 + 3 कितना होगा? 22 मीटर। सो ऑन। तो क्लियरली it forms AP with A equal to 10, D equal to 6. कोई डाउट? और कितना पोटैटो? N 10 पोटैटो है तो N equal to 10। कोई प्रॉब्लम? अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो S10 निकालेगा। therefore S10 equal to 10/2 ट्वाइस ए प्लस 9D ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। 5 इंटू ट्वाइस से मतलब 20 और 9D मतलब 9 इंटू 6 कितना होता है? 54। तो 54 + 20 कितना होगा? 5 इंटू 74। चेक करो कितना आता है। क्या 370 मीटर आएगा? कंक्लूजन तुम लोग लिख देना। therefore टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंप्यूटर इज 370 मीटर। कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन लिखना। therefore टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंप्यूटर इज 370 मीटर। कंक्लूजन मत छोड़ना। और देख लो कोई डाउट है तो बोलो। हो गया भैया। आगे बढ़े। कंक्लूजन लिख लिया। हाँ अब फटाफट हम एक्सरसाइज 5.4 करवाता है।
विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में रिपीटेडली आता है, ठीक है। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहले बताओ यहाँ पे ए क्या है? 121 हियर ए इक्वल टू 121। आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता। डी क्या है? 117 माइनस 121 मतलब माइनस 4 4। अब पूछो फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये पूछा ना, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। लेट ए एन लेस देन 0, जो भी मेरा पहला नेगेटिव टर्म है मान लो वही ए एन है, तो लेस देन 0 मान लिया। जो भी मेरा पहला नेगेटिव टर्म है मान लो वो ए एन है, तो लेट ए एन लेस देन 0 इम्प्लाइज ए प्लस, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक में भी मिलेगा, याद रखना, हम बताएगा, एन माइनस 1 डी लेस देन 0, ए का वैल्यू 121 प्लस एन माइनस 1 माइनस 4 लेस देन 0, माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ऐसा मत करना चाहिए इसको इधर ले आएगा, वो सब मत करना, वो लास्ट में 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, तो क्या बनेगा 125 माइनस 4n लेस देन 0, हाँ या ना? चेक करो मेरा कैलकुलेशन सही है? हाँ पक्का ना? अच्छा, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज तुम लोग का बुक में है या नहीं, वो पहले बता दो, नया बुक में है ना? हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ कितना तक सही है कैलकुलेशन? हाँ इम्प्लाइज, अब याद रखना जो चीज हमको निकालना है, एन निकालना है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए उसका कोफिशिएंट। क्या यहाँ पे ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है? नहीं तो इसको पॉजिटिव बनाओ, रादर देन टेकिंग 125 टू दिस साइड 4n को लो, सो 125 लेस देन 4n। अब 4 को इधर लाके डिवाइड करो, क्या बनेगा 31.25 लेस देन n। अब उल्टा करो तो ये क्या बन जाएगा, n ग्रेटर देन 31.25 बनेगा, तो n का वैल्यू 31.25 से बड़ा, मतलब नेक्स्ट इंटीजर क्या है 32, सो देयरफॉर 32nd टर्म इज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? देयरफॉर 32nd टर्म इज नेगेटिव, चेक कर लो, ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। थर्टी सेकेंड का पहले वाला सारा टर्म पॉजिटिव है, यानी कि अप टू 31st टर्म सब पॉजिटिव है। कोई डाउट? ठीक है, हाँ उतार लिया। हाँ नंबर 2 देखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, वो तो लिख ही लेता है, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो, क्वेश्चन में बोला सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, यानी कि A3 प्लस A7 इज 6। कोई डाउट? ये तो बोला है ना? हाँ तो A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6, 2A आपका प्लस व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता। 2A प्लस 8D इक्वल टू 6, A प्लस 4D इक्वल टू 3। चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है, हाँ अब सिंस सेकंड वाला इक्वेशन प्रोडक्ट में है तो ऑब्वियस बात है लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, और हम बोला याद है लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था इसी में, हमेशा ए का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, जहाँ पे एन वाला था उसमें एन निकालने वाला था, तो यहाँ से ए को सब्सटीट्यूट करेगा हमेशा,
ए इक्वल टू 3 माइनस 4d। हमेशा यही करना और कुछ नहीं लगाना, कुछ माथा मत मारना। इक्वेशन 1 क्योंकि बाकी मेथड करेगा कैलकुलेशन बहुत टफ होगा। एंड देयर प्रोडक्ट मतलब A3 इंटू A7 कितना दिया हुआ है 8, मतलब A प्लस 2d इंटू A प्लस 6d इक्वल टू 8। तुम देखना कैलकुलेशन आसान होगा। इसको मल्टीप्लाई मत करना, यहीं पे बैठा दो A का वैल्यू। A का जगह क्या होगा 3 माइनस 4d प्लस 2d। ये 3 माइनस 4d प्लस 6d, और तुम ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो गया। देखो ये बनेगा 3 माइनस 2d, ये बनेगा देखो 3 प्लस 2d बनेगा इक्वल टू 8। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, और आंसर आ चुका 4d स्क्वायर इक्वल टू 1। और तुम ऑब्जर्व करेगा d का वैल्यू क्या आने वाला प्लस माइनस 1/2। क्यों? बिकॉज d स्क्वायर क्या बनेगा 1/4, तो जब रूट लेगा तो प्लस माइनस 1/2। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। चलो इफ d इक्वल टू 1/2 S16 इक्वल टू 16/2 ट्वाइस ए प्लस 15d। अब कैलकुलेशन तुम पे छोड़ेगा, a का वैल्यू तुमको पता है। अच्छा हम a तो निकाला ही नहीं ना, तो a इक्वल टू क्या होगा निकालना पड़ेगा ना, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d मतलब 1। अब बैठा देना और कैलकुलेशन तुम लोग कर देना, ये हम तुम पे छोड़ रहे हैं। इफ d इक्वल टू माइनस 1/2 तब a क्या होगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 विच इज 5 आई गेस। सो देयरफॉर S16 निकालना। सेम कहानी है, फॉर्मूला बैठाना है, वैल्यू बैठाना, आंसर आएगा। कर लेगा खुद से, उतना छोड़ सकता है ना। एक बार देखो ये 76 आएगा, ये 20 आएगा बैठाने के बाद। चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। नंबर 2 में कोई डाउट है तो बोलो। अब नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इसको हम रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं कराएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि प्राची है नहीं, तो इसको अलग से हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट समझा देगा। इसमें मेन है मेथड समझना, बिकॉज आएगा तो ये केस स्टडीज में ही आएगा, हाई चांस है। नंबर 3 एंड नंबर 5 और 4 नंबर चलो सब्जेक्टिव में डाल सकता है, बहुत कम चांस है, रेयरली किसी किसी सेट में आ गया अलग बात है, वो किस्मत का ऊपर है, पर आने का चांस ना के बराबर है, बट फिर भी हम करवा देगा। तो ये 3, 4, 5 को हम रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं करवाएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाला, तो एपी का क्लास यहीं पे खत्म। 3, 4, 5 अलग से हम समझा देगा, ठीक है। कोई डाउट?